के बारे में नहीं सोचे और एक दूसरे को सुने, एक दूसरे पे रिएक्ट करें. So he's a fantastic actor and I've seen all his films. So it means कि ये डिवाइन कनेक्शन ही था, एज राबता का मीनिंग डिवाइन कनेक्शन होता है, राइट? और इसी के साथ रामची इंदौर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेव टमाटर की सब्जी और साथ में पोहे और जलेबी. तो क्या आपने क्या कुछ टेस्ट किए? मैं इंदौर पहुंच रहे थे तो इस बार भी अभी तक तो मौका नहीं मिला, लेकिन अभी शाम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑफ कोर्स अच्छा बन जाने वाला है, राइट? आपका क्या ख्याल है? यहाँ नहीं चल रहा है और हम जाते हुए आई थिंक दैट्स आवर प्लान ऑन आवर वे बैक टू द एयरपोर्ट. जी पहले दो सवाल करूंगी आपसे. पहले तो राबता, इसका मीनिंग क्या है? पहला सवाल मेरा, फिर इसका जवाब. इमोशनल कनेक्शन जिसका आपको हम हर चीज लॉजिकली डिफाइन करते हैं, ये इस वजह से हुआ है, ये इस वजह से है, लेकिन जब एक बहुत इमोशनल कनेक्ट आप फील करते हो, उसके पीछे रीजन आपको समझ में नहीं आता, तो उसको राब्ता कहते हैं. इमोशनल कनेक्ट विदाउट एनी रीजन. शायद आपकी में फेसबुक बहुत वीक है चुके हैं, आई थिंक 2006 में. कभी आप गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मैं बैकग्राउंड डांसर था श्यामन ग्रावर के साथ. गलत दिखा हुआ है. नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में ही गए थे हम. 2006 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. मैं श्यामन ग्रावर के ग्रुप में था, डांसर था, और वहां का जो क्लोजिंग सेरेमनी था कॉमनवेल्थ गेम्स का, उसके बाद इंडिया में होना था, तो हम इंडिया से गए थे उनको वेलकम करने के लिए. तो ऐश्वर्या राय डांस कर रही थी और मैं उनके पीछे डांस कर रहा था. तो कभी सोचा था कि एक दिन आगे के बारे में कभी सोचता हूँ और आज के बारे में ज्यादा मजा आता है. राब्ता मूवी का कुछ बताइए, फिर रोज का कुछ बताइए. वो तो कनेक्ट के बारे में है. तो ये एक ऐसी लव स्टोरी बता रहे हैं जो हम बोल रहे हैं कि अगर ये प्योर लव है तो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टाइम के साथ डाइल्यूट नहीं होता, बिल्कुल वैसी बरकरार रहता है. और हम रीइंकार्नेशन का एंगल यूज करके इस चीज को पंक्चुएट कर रहे हैं. तो दो कैरेक्टर्स मैं प्ले कर रहा हूँ, कृति भी दो कैरेक्टर्स प्ले कर रही है, और मैंने थिएटर, टीवी और फिल्म्स को मिला के कुछ 54 कैरेक्टर्स अब तक प्ले किए, लेकिन कभी भी एक प्रोजेक्ट में दो कैरेक्टर्स प्ले नहीं किए. तो मेरा हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं हर वो काम को हाँ बोलूं जो मुझे लगता हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, या पूरी तरह से मुझे जानकारी नहीं हो कैसे करना है, तो वो पता करने के चक्कर में बड़े इंटरेस्टिंग वे में वो काम करता हूँ. तो धोनी के पहले लगा था धोनी नहीं हो पाएगा, या ब्योमकेश के पहले लगा था ब्योमकेश बख्शी नहीं कर पाऊंगा. इस बार मुझे लग रहा था कि मैं एक फिल्म में दो कैरेक्टर्स को लेकर आपको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा. तो और क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर जो है बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे से. एक बिल्कुल ही कंटेम्परेरी टाइम का रोमांटिक, क्यूट, चार्मिंग, इंटेलिजेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर वाला लड़का, और दूसरा जो कि बिल्कुल ह्यूमन नहीं है, एनिमल लाइक है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे काम करता है. या तो वो मार देगा या तो मर जाएगा, वो जो बेसिक एनिमल प्राइमल इंस्टिंक्ट होता है उसमें. तो ये तो एकदम ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे, और मुझे लगा कि अगर इसके मैं इसलिए ये करने में सक्सेसफुल हो गया तो फिर अगली फिल्म से मैं फीस बढ़ाता हूँ. बात कर रहे हैं हम, कनेक्शंस की बात कर रहे हैं. मैंने एक किताब पढ़ी थी, मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स. उसमें एक चीज, क्योंकि हम पुनर्जन्म के बारे में जब भी बात करते हैं तो कोई प्रूफ नहीं है हमारे सामने कि हम एक्चुअली बोल सके कि दिस हैपेंस. We have a few incidents that we've all heard about, but this book kind of spoke about connections जो कभी आप किसी से मिलते हो और पहली बार मिल रहे हो पर लगता है कि पहली बार जैसा नहीं लग रहा है और एकदम से कनेक्ट कर जाते हो, या कभी किसी से मिलते हो और बिना किसी रीजन के वो इंसान पसंद नहीं आता है. ब्लड रिलेशंस जो होते हैं उनसे तो हम सब क्लोज होते ही हैं, बट उसके अलावा कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल लोग होते हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो कोई भी हो, जिनसे बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है विदाउट एनी रीजन. So that book sort of spoke about how these connections might be because of a relation that you had with that person in another life, and you attract people who you knew in another life again back in this life. So somewhere जब मैंने वो किताब पढ़ी
राब्ता जिस बारे में बात कर रही है कहीं ना कहीं वो एक मॉडर्न टेक है उस चीज के ऊपर, और दो बहुत ही अलग बहुत ही सुंदर दुनिया है, और जो नैरेटिव है इस फिल्म का वो बहुत अच्छे से इन दो दुनिया को लिंक करता है, कनेक्ट करता है। जैसा कि इसने बोला अभी सुशांत 2 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैं भी 2 कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। उसमें अगेन फॉर मी इट्स माय थर्ड फिल्म एंड 2 कैरेक्टर्स इन अ फिल्म गेट्स चैलेंजिंग। द करंट टाइम कैरेक्टर इज स्टिल मोर रिलेटेबल बिकॉज मेरी तरह बात करती है, वो हम सबकी तरह बात करती है, जब किसी से नहीं डरती है और अपने लैंड को, बिकॉज हम लोगों ने काफी कुछ सीखा इन 2 दुनिया में घुसने के लिए, एंड हालांकि हेलो सुशांत, मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जब 2 तरह के रोल प्ले करना होता है एक ही इसमें, तो क्या मुश्किल? जैसे अगर मैं धोनी करता हूँ तो आपको पता है कि मैं धोनी नहीं हूँ, धोनी धोनी है और मैं दिखाओ तुम क्या कर रहे हो। अगर मैंने काम अपना ढंग से किया हुआ होता है तो शुरू के 10 मिनट में मैं एक इल्यूजन क्रिएट करता हूँ और आप मेरे साथ हो जाते हो, फिर आप कहानी सुना होता है। लेकिन जैसे ही आप वो इल्यूजन आप बीच में तोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। पता है डबल रोल करने से कि आपने एक कैरेक्टर को स्टैब्लिश किया है, ऑडियंस आपके साथ है, तो आप जितने भी आपकी एक्टिंग टूल्स हैं, जो जो चीजें आप जिस पे काम करते हो, जिससे आप एक कैरेक्टर बनाते हो, बाज हो गया, वो सब चीजों को आप इकट्ठा करते हो और वो कहीं से भी एक दूसरे से सिमिलर ना हो, which we tried doing it, and I think उन्होंने मुझसे कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्टर के लिए ये होता है कि अपने आप को कन्विंस कर ले पहले कि वो कैरेक्टर है। तो आई थिंक आई हैव कन्विंस्ड माय सेल्फ फॉर दीस 2 कैरेक्टर्स। नाउ आई जस्ट होप दैट यू गेट कन्विंस्ड। टीवी सीरीज की जितने भी क्या आपकी जो पिक्चर है इसके भी गाने कुछ अलग हटके में काउंट करके देखते हैं तो वो कुछ 53 मिलियन हो गए, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। वो बड़ा अच्छा हुआ जो राब्ता का टाइटल ट्रैक है, और एक अभी मैं तेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो कि मैं a lot of a believer in destiny. I think कभी-कभी मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो यही होना था या यही लिखा था। राब्ता जो है, in fact I feel that it's not me who chose राब्ता, it's the script that chose me. बहुत पहले हीरो पट्टी जब मैंने साइन नहीं की थी, मैं अपनी पहली फिल्म के लिए मिल रही थी डायरेक्टर्स को, ऑडिशंस दे रही थी, तब मैं डीनो से मिली थी और तब डीनो ने मुझे राब्ता का पहला सीन सुनाया था और वो आइडिया सोच रहे थे, रैंडमली सुनाया था, मीटिंग उस बारे में थी भी नहीं। उसके 2 साल बाद मैं उनसे वापस मिली हूँ किसी और फिल्म के लिए और उन्होंने मुझे राब्ता अगेन रैंडमली सुनाना शुरू कर दिया। तो आई थिंक एवरीथिंग इज कनेक्टेड।